हम्म, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर 6 पीएचडी इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर है। ये रंजीत सिंह की बुक सक्सेस इन योर हैंड से कराया जा रहा है प्रैक्टिस पेपर। तो ये केवल प्रैक्टिस पर्पज़ कराया जा रहा है। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ रॉबर्ट जॉर्डन्स निक नेम फॉर मारिया? रॉबर्ट जॉर्डन का निक नेम क्या था मारिया के लिए? रैबिट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वाई डज मारिया हैव शॉर्ट हेयर? मारिया के पास शॉर्ट हेयर क्यों थे? मतलब मारिया के शॉर्ट हेयर क्यों थे? बिकॉज फैसिड्स कट इट व्हेन दे पिलेज्ड हर टाउन। फैसिड्स जो थे उसको कट किए थे जब उसको पिलेज्ड किए थे उसके टाउन को, मतलब लूटे थे उसके टाउन को। वाई डज राफेल लीव हिज पोस्ट गार्डिंग द कैंप? Because he takes a nap on the pine needles of the forest floor. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाउ डिड पिलर्स रिलेशनशिप विद द ओरेटर फिनिटो इंड? कैसे ओरेटर फिनिटो से उसका रिलेशनशिप इंड होता है? फिनिटो डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम इंजरीज इन अ बुल फाइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट मेंशन मारियाज फिजिकल ब्यूटी एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द नॉवेल? कौन सा कैरेक्टर का जो फिजिकल वो नहीं होता है मारियाज फिजिकल ब्यूटी एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द नॉवेल? पाब्लो का नहीं होता है। हाउ डू द गोरिल्लाज फादर्स स्टोर देयर वाइन इन फॉर होम द बेल टोल्स? कैसे उसको वाइन को स्टोर करते हैं? इन हॉलोड आउट एनिमल स्किन्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एंड्रेज ब्रदर्स नेम प्रीमिटियो? एंड्रेज के ब्रदर्स का नाम क्या था? प्रीमिटियो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मारिया से दैट प्रॉम्प्ट्स रॉबर्ट जॉर्डन टू टेल हर दैट ही लव्स हर? क्या बताते हैं? दैट शी नीड्स टू हियर हिम से इट मोर ऑफेन। क्वेश्चन नंबर 9, टू whom डज पाब्लो विस्पर अफेक्शनेटली ऑन द नाइट दैट रॉबर्ट जॉर्डन अराइव्स एट द गोरिल्ला कैंप? किसको विस्पर करते हैं? हिज हॉर्स को, अपने। क्वेश्चन नंबर 10, which members of the gorilla camp in for whom the bell tolls are at least partly of gypsy descent? कौन सा कैरेक्टर था इसे? राफेल एंड पिलर। Why does Henchard agree to remarry Susan rather than pursue his affair with Lucetta? मतलब क्यों वो एग्री कर लेता है सुजैन से अगेन शादी करने के लिए? उसका अफेयर उस समय चल रहा होता है लुसेटा से, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स दैट ऑनरिंग हिज ड्यूटीज टू हिज फर्स्ट वाइफ इज द बेस्ट थिंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 12, why does Henchard retract his demand that Farfrae no longer court Elizabeth Jane? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? After learning the truth about her pregnant, Henchard loses his affection for Elizabeth Jane and hopes that Farfrae will marry and take her away. Question number 13, what is the name of Lucetta Templeman's estate? लुसेटा टेम्पलमैन्स का स्टेट का क्या नाम होता है? हाई प्लेस हॉल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट अल्टीरियर मोटिव प्रॉम्प्ट्स लुसेटा टू इनवाइट एलिजाबेथ जेन टू लिव विद हर? कौन इंटीरियर मोटिव प्रॉम्प्ट्स करता है लुसेटा को? सी होप्स एलिजाबेथ जेन विल इंश्योर फ्रिक्वेंट विजिट्स फ्रॉम हेंचार्ड। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड लुसेटा लिव बिफोर मूविंग टू कैसरब्रिज? कैसरब्रिज आने से पहले लुसेटा कहाँ पे रहती थी? जर्सी में रहती थी लुसेटा कैसरब्रिज आने से पहले। हाउ डज लुसेटा रिएक्ट व्हेन हेंचार्ड डिमांड्स दैट शी एंड हर अफेयर विद फारफ्रे इन ऑर्डर टू मैरी हिम?
कैसे रिएक्ट करती है लुसेटा? शी टेल्स हिम दैट शी विल लव whomever she chooses. Question number 17. To whom does Henchard entrust Lucetta's letters? किसके लेटर्स पे वो इंटरेस्ट करता है? इंटरेस्ट करता मतलब अविश्वास करता है जोशुआ जॉब के लेटर पे। What does Henchard persuade the town's musicians to play at the Three Mariners Inn? तो वो क्या परसुएड करता है? A song to which he sets words that expresses his contempt for Farfrae. Question number 19. What is Farfrae's initial reaction when asked to be mayor of Casterbridge? फारफ्रे का इनिशियल रिएक्शन क्या था जब उसको कहा गया था मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बनने के लिए? ही वरीज दैट ही इज़ टू यंग फॉर द पोजीशन। उसको चिंता हुई कि वो इस पोजीशन के लिए अभी बहुत ही छोटा है, मतलब यंग है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेरेमनी द टाउन्स पीपल परफॉर्म टू सेम लुसेटा? कौन सा सेरेमनी होता है जिसको टाउन्स पीपल करते हैं लुसेटा को सेम करने के लिए? एस्किमिटी राइड। वेयर डज ओलिवर लॉस्ट सी फैगिन? ओलिवर जो है अंतिम बार फैगिन को कहाँ देखता है? इन अ जेल सेल में लास्ट बार देखता है वो ओलिवर को, फैगिन को। विच करेक्टर्स रियल नेम इज एडवर्ड लिफोर्ड? ओलिवर ट्विस्ट में एडवर्ड लिफोर्ड किसका रियल नेम है? मंक्स का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच करेक्टर इज सब्जेक्ट टू वायलेंट पैस्मोडिक फिट्स? कौन सा कैरेक्टर है वो? मंक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिड डिकेंस नॉट राइट? इनमें से कौन सा नॉवेल डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्लीक हाउस रिटन बाय डिकेंस 1856 में पब्लिश होती है। द मिल ऑन द फ्लॉस ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में पब्लिश होती है। द पिकविक पेपर्स ये भी डिकेंस के द्वारा लिखी जाती है। द मिल ऑन द फ्लॉस, तो इनमें से कौन सा जो है डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा द मिल ऑन द फ्लॉस इज नॉट रिटन बाय डिकेंस। डिकेंस रोट ओलिवर ट्विस्ट इन रिस्पॉन्स टू व्हाट पीस ऑफ लेजिस्लेशन? ओलिवर ट्विस्ट लिखा है डिकेंस ने किसके रिस्पॉन्स में? तो लिखा है द पुअर लॉ ऑफ 1834। डिकेंस रोट ओलिवर ट्विस्ट इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? किसके रिलेशन में लिखा है? रिस्पॉन्स में लिखा है द पुअर लॉ ऑफ 1834 के रिस्पॉन्स में ओलिवर ट्विस्ट लिखा है डिकेंस ने। क्वेश्चन नंबर 26। विच कैरेक्टर इज ओलिवर ट्विस्ट इज नेम्ड आफ्टर a loathsome boy that Dickens encountered while working in a factory? तो कौन सा कैरेक्टर है? फैगिन। What was the name of the magazine in which the first installment of Oliver Twist appeared in 1837? कौन सा मैगजीन है जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ओलिवर ट्विस्ट उसमें अपीयर्ड हुआ था 1837 में? कौन सा है? बेंटलीज मिसलेनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट विक्टोरियन एरा रेगुलेशंस डिड डिकेंस रेल अगेंस्ट इन द ओपनिंग पैसेजेस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट? तो कौन सा हो जाएगा विक्टोरियन एरा? द पुअर लॉज। व्हाट विक्टोरियन एरा डिड डिकेंस रेल अगेंस्ट इन द ओपनिंग पैसेंजर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट? तो कौन सा है? द पुअर लॉज। क्वेश्चन नंबर 29। एट द टाइम दैट डिकेंस रोट ओलिवर ट्विस्ट the only available public charity was channeled through which installments? जिस समय डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट लिखा है तो उस समय तो कौन से पब्लिक चैरिटी था जो उस समय चल रहा था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय? वर्क हाउसेस का। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द वर्क डिकेंस लेफ्ट अनफिनिश्ड अपॉन हिज डेथ इन 1870? कौन सा वर्क है जो उसको डिकेंस ने मतलब कि अधूरे में छोड़ दिया था? तो कौन सा है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन रोड इट इज़ इनफिनिश्ड। डिकेंस का जन्म कब होता है? 1812 में, और उसकी मतलब कि मृत्यु कब होती है? 1870 में।
क्वेश्चन नंबर 31, हु टेल्स द स्टोरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड 1850 में पब्लिश हुआ है। तो डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी कौन बताता है? तो बताता है डेविड कॉपरफील्ड हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ इज डेविड ट्रीटेड बाय द मड स्टोन? डेविड कैसे ट्रीट किया जाता है मड स्टोन के द्वारा? क्रूअली। क्वेश्चन ऑप्शन आंसर नंबर ए हो जाएगा। विच करियर डज मिस बेट्सी रिकमेंड फॉर डेविड? डेविड के लिए मिस बेट्सी कौन सा कार्य रिकमेंड करती है? लॉयर का। शी वॉन्ट्स टू हिम टू बी अ लॉयर। क्वेश्चन नंबर 34, हु कमिट्स अ फ्रॉड अगेंस्ट मिस्टर विकफील्ड? कौन फ्रॉड करता है मिस्टर विकफील्ड के अगेंस्ट? यूरिया हीप। क्वेश्चन नंबर 35, एट द एंड ऑफ द नॉवेल टू हुम इज डेविड मैरिड? नॉवेल के अंत में डेविड किससे शादी करता है? एग्नेस से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूरिया हीप? इनमें से कौन सा यूरिया हीप को डिस्क्राइब करता है अच्छे तरीके से? कन्विंग विलेन। कन्विंग विलेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाउ डज डेविड व्यू जेम्स स्टीयरफोर्थ? जेम्स स्टीयरफोर्थ को डेविड कैसे देखता है? एज जनरस एंड वाइज। एज जनरस एंड वाइज। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाई डज लिटिल एमिली रन अवे? लिटिल एमिली क्यों भाग जाती है? टू बिकम अ लेडी। लेडी बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड एनी स्ट्रॉन्ग? तो कौन सा फ्रेज उनको दोनों को मतलब रिलेशन के लिए कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब होता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग के लिए? इसमें से कौन सा हो जाएगा? डीपली लविंग। डीपली लविंग जो फ्रेज है ये अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए। डिस्क्राइब करता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड एनी स्ट्रॉन्ग के रिलेशनशिप को। डीपली लविंग। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डज एग्नेस बिहेव ड्यूरिंग डेविड्स अदर रोमांसेस? एग्नेस कैसे मतलब कि बिहेव करती है डेविड के अदर रोमांसेस में? शी सफर्स पेशेंटली। पेशेंटली। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज क्रिसमस रिमेन थ्रू आउट द नॉवेल? क्या क्रिसमस रिमेन करता है थ्रू आउट द नॉवेल? इंस्क्रूटेबल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हाट डज क्रिसमस लाइक अबव ऑल? क्रिसमस क्या लाइक करता है सभी में? एन आइडेंटिटी। लेना कैन बी सीन एज सिंपल एम्बॉडीमेंट ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नॉवेल्स लाइफ फोर्स। लेना कैन बी सीन एज ए सिंपल एम्बॉडीमेंट ऑफ द नॉवेल्स लाइफ फोर्स। थ्रू द फिगर ऑफ हाईटावर डैश becomes a living entity that is never escaped or left behind। तो क्या हो जाएगा आंसर रिक्त स्थान पे? द पास्ट। थ्रू द फिगर ऑफ हाईटावर द पास्ट becomes a living entity that is never escaped or left behind। क्वेश्चन नंबर 45, बायरन्स लाइफ इज डिजाइंड अराउंड द अवॉइडेंस ऑफ। किसके अवॉइडेंस में उसका लाइफ डिजाइंड होता है? एंटेंजलमेंट के डिज़ाइन में। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट लूम्स लाज इन लाइट इन अगस्त? क्या लूम्स करता है मतलब कि लाइट इन अगस्त में? हिस्ट्री। लाइट इन अगस्त इज रिटन बाय फॉकनर। फॉकनर एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। विच कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज लिविंग आउटसाइड ऑफ टाइम? कौन सा कैरेक्टर ऐसे डिस्क्राइब करता है हाईटावर? क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 48, द यूज ऑफ डज सजेस्ट दैट एग्जिस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स आर इनसफिशिएंट फॉर फॉकनर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो किसका यूज है यहाँ पे? द यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। द यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ अ मिस्टेकन आइडेंटिटी? कौन है बेनिफिशियरी मिस्टेकन आइडेंटिटी का? बायरन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हु और व्हाट इज इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश्ड एज ए डबल फॉर क्रिसमस? कौन सा इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश्ड है डबल फॉर क्रिसमस के लिए?
द डेड sheep. Question number 51. In Dahl's opening narration, what does Jewel do when the two of them come upon a disappointed, dilapidated cotton house? क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोज इन द विंडो. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 52. इन कोरा टोल्स ओपनिंग नरेशन व्हाट डू वी लर्न शी वॉज रिसेंटली हायर्ड टू डू? तो क्या हो जाएगा यहाँ? बेक केक्स करना वो लर्न करती हैं. वेन डाल मीट्स एंसे एंड वर्नन अटुल सिटिंग ऑन द पोर्च व्हाट सिंपल प्लीजर डज ही इंडल्ज इन? वो कौन सा सिंपल प्लीजर इंजल्ट करता है? अ ड्रिंक ऑफ वाटर. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 54. वाइल द फैमिली वेट्स फॉर एडी टू डाई what is Cass doing that makes who does Cora Tull observe saying an emotional goodbye to Eddie? तो कैसे कहती हैं Cora Tull goodbye? Darl से. ऑप्शन नंबर डी. ड्यूरिंग David's first narrative section what does she recall doing because she could not help it? तो क्या करती है वो? Having sex with Leif. Question number 57. What does Anse tell Vardaman to do before showing Eddie the fish he caught? क्या करता है वो? Clean the fish. फिश को क्लीन करता है. As Anse waits for Eddie to die, what does he blame for his lack of sentiment? किस सेंटिमेंट को लैक कर मतलब ब्लेम करता है? द वीदर. क्वेश्चन नंबर 59. Why does Peabody need help climbing the bluff to the Bunden's home? क्यों लेता है वो हेल्प? ही इज़ वेरी फाइट, क्योंकि वो बहुत ही फाइटिंग होता है. क्वेश्चन नंबर 60. विच कैरेक्टर इज नॉट इन द रूम एट द टाइम ऑफ एडीज डेथ बट कम्स इन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स? फिर बाद में आ जाता है वो. तो कौन होता है वो? होता है कैश. वेयर इज बायार्ड व्हेन ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ? बायार्ड कहाँ रहता है जब वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनता है? द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में रहता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में रहता है वो. व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ कॉलोनल सार्टोरिस फ्यूड विद बेन रेडमोंड? क्या होता है उसका ओरिजिन? अ बिजनेस पार्टनरशिप. व्हाट डज डुसीला हैंड बायार्ड एज ही लुक्स एट हिज फादर्स डेड बॉडी? क्या करता है वो? बोथ बी एंड सी. डूलिंग पिस्टल्स अ स्प्रिग ऑफ वर्बेना. क्वेश्चन नंबर 64. What does Ben Redmond do after firing twice at Bayard? रेडमोंड क्या करता है दो बार फायर करने के बाद एट बायार्ड पर? लीव्स जेफरसन फॉर एवर. जेफरसन को छोड़ देता है हमेशा के लिए. क्वेश्चन नंबर 65. हु डज बायार्ड फाइंड हैज लेफ्ट व्हेन ही रिटर्न्स टू द हाउस आफ्टर स्लीपिंग एट द क्रीक बॉटम? कैसे वो करता है? डुसीला. क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायार्ड सार्टोरिस? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बायार्ड सार्टोरिस का? कॉशियसनेस. क्वेश्चन नंबर 67. इन व्हाट वे इज रिंगो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम बायार्ड? कैसे वो डिफरेंट है? रिंगो वॉज बॉर्न अ स्लेव. रिंगो एक स्लेव के रूप में बॉर्न हुआ था. Unlike Luz and Philadelphia, what does Lavinia not desire? तो क्या नहीं डिज़ायर करती? फ्रीडम को. What larger social class does Faulkner represent unfavorably through the character of Ab Snobs? तो क्या करती है वो? पुअर वाइट साउथर्न्स से वो बिलोंग करती है, रिप्रेजेंट करती है.
रिप्रेजेंट करता है, नॉट रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 70, हु प्रेशर्स ड्रूसिला टू एडहियर टू द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेमिनिटी। क्या हो जाएगा इस 70 का आंसर? आंट लूसिया। What happens to Darny as soon as he gets to France? डार्नी के साथ क्या होता है जैसे ही वो फ्रांस पहुंचता है? He is arrested and turned over to डिफाजी। वो डिफाजी में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, What a form of execution has just been invented? कौन सा फॉर्म ऑफ एजुकेशन अभी अभी मतलब तुरंत ही इन्वेंटेड हुआ था? द गिलोटाइन। द गिलोटाइन। गिलोटाइन क्या है? वन टाइप ऑफ मशीन विच कट द हेड, दैट इज मशीन्स नेम गिलोटाइन। व्हाट डज डॉक्टर मैनेट हेल्प डार्नी? हाउ डज डॉक्टर मैनेट हेल्प डार्नी? डॉक्टर मैनेट डार्नी की कैसे सहायता करता है? ही बिकम्स अ प्रिजन डॉक्टर सो ही कैन वॉच आउट फॉर डार्नीज सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 74, Why does Lucy stand in the same spot outside the prison every day for 2 hours? क्यों खड़ी होती है रोज 2 घंटे? बिकॉज सो दैट डार्नी माइट सी हर फ्रॉम प्रिजन विंडो। ताकि इसलिए कि वो डार्नी उसको प्रिजन के विंडो से देख सके। क्वेश्चन नंबर 75, Who often talks to Lucy while she waits outside the prison? कौन टॉक करता है लूसी से जब वेट करती है प्रिजन के बाहर? द वुड सायर। द वुड सायर। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट हैपेंस एट डार्नीज फर्स्ट रोडी ट्रायल इन फ्रांस? क्या होता है उस समय? ही इज फाउंड इनोसेंट एंड रिलीज्ड। हु इंजीनियर्स डार्नीज रीअरेस्ट द नेक्स्ट डे? तो कौन रीअरेस्ट होता है नेक्स्ट डे? द डिफार्जीज। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ डज कॉटन कन्विंस बारसाड टू हेल्प हिम सेव डार्नी? कैसे कॉटन कन्विंस करता है बायार्ड को अपनी सहायता के लिए? किससे? डार्नी से। हेल्प हिम सेव डार्नी क्या करता है? ही थ्रीटेंस टू रिवील टू द रिवोल्यूशनरीज दैट बारसाड इज एन इंग्लिश स्पाई। क्वेश्चन नंबर 79, What does the letter that Defaji reads reveal about Darnie's father and uncle? वो लेटर क्या मतलब कि रिवील करता है डार्नीज के फादर और अंकल के बारे में जो डिफाजी पढ़ता है? दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप, मर्डर्स एंड डॉक्टर मैनेट्स अनजस्ट अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, वाई चार्ल्स डार्नी गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड? चार्ल्स डार्नी को क्यों एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है? बिकॉज ऑफ द सीन्स ऑफ हिज फैमिली। अपने फैमिली के सीन्स के लिए उसको मतलब अपराध के लिए, पाप के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, वाई डज पीप बिलीव दैट मिस हैविसाम इज हिज बेनिफैक्टर? क्यों पीप बिलीव करता है कि मिस हैविसाम उसकी मतलब कि बेनिफैक्टर है, रियल शुभचिंतक है? तो क्यों करता है? बिकॉज सी वॉन्ट्स हिम टू मैरी स्टेला। क्योंकि वो चाहती है कि वो उसकी शादी स्टेला से हो जाए। वाई व्हाट डज पीप रिसीव ऑन हिज 21st बर्थडे? पीप क्या रिसीव करता है अपने 21st बर्थडे में? स्टडी इनकम वो रिसीव करता है। व्हाट डज पीप्स इनकाउंटर विद जैगर्स रिमाइंड हिम ऑफ? कहें व्हाट डज पीप इनकाउंटर विद जैगर्स रिमाइंड हिम ऑफ? तो क्या करता है इनकाउंटर वो? हिज इंट्रैक्शन विद द कॉन्विक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ डज जैगर्स प्रेजेंस आल्टर पीप्स बर्थडे सेलिब्रेशन? तो कैसे करते हैं वो? ही मेक्स द पार्टी लेस एंजॉयबल। वो पार्टी थोड़ा लेस एंजॉयबल करते हैं। हाउ डज पीप वांट टू हेल्प हर्बर्ट? पीप कैसे हर्बर्ट की हेल्प करना चाहता है? बाय बाइंग हिम इनटू मर्चेंट बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज पीप नोटिस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेला एंड मिस हैविसाम? पीप क्या नोटिस करता है स्टेला और मिस हैविसाम के रिलेशन के बीच? दैट इट इज़ एंटागोनिस्टिक।
दैट इट इज़ एंटागोनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज़ कोटिंग स्टेला? स्टेला कौन कोट करता है? ड्रूमल। ड्रूमल कोट स्टेला। हाउ डज स्टेला हैंडल पिप्स कंसर्न्स अबाउट ड्रूमल? कैसे वो कंसल्ट करती है? जो स्टेला होती है वो कैसे हैंडल करती है पिप की कंसर्न्स को अबाउट ड्रूमल? जो कंसर्न्स करता है पिप ड्रूमल के बारे में, कैसे वो करती है हैंडल? सी डिसमिसेस देम। हाउ इज रिवील्ड एज पिप्स ट्रू बेनिफैक्टर? हु इज रिवील्ड एज पिप्स ट्रू बेनिफैक्टर? जो ट्रू बेनिफैक्टर होता है पिप्स का, कौन होता है? पिप्स कॉन्विक्ट। वट डज पिप डू वेन ही फाइंड्स आउट दैट हिज कॉन्विक्ट इज ऑन द रन? तो क्या करता है वो उस समय? ही प्लान्स टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने को प्लान करता है। आफ्टर हेनरी स्केप्स टू मिलान, जब हेनरी स्केप्स हो जाता है मिलान से, वट बिजनेस डज ही एंटर इन विच द प्रोप्राइटर ऑफर्स टू हेल्प हिम? क्या बिजनेस वो रन करता है उस समय? अ वाइन शॉप। वाइन शॉप बिजनेस स्टार्ट करता है वो। वट डज सीमंस गिव टू हेनरी बिफोर सेंडिंग हिम आफ्टर कैथरीन टू स्ट्रेसा? तो क्या करता है वो? क्या देता है? अ सूट ऑफ क्लॉथ्स। वो सीमंस जो होती है हेनरी को सूट ऑफ क्लॉथ्स देती है। वट इज़ द नेम ऑफ द होटल बारटेंडर? होटल बारटेंडर का क्या नाम होता है इन स्ट्रेसा? हु टेल्स हेनरी दैट हु टू इंग्लिश नर्सेज आर स्टेइंग नियर बाय? तो क्या नाम होता है उसका? एमिलियो। क्वेश्चन नंबर 94, वट गेम डज हेनरी प्ले विद काउंट ग्रेफी एट द स्ट्रेसा होटल? कौन सा गेम खेलते हैं वो लोग? हेनरी खेलता है काउंट ग्रेफी के साथ बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम है। हु गिव्स हेनरी एंड कैथरीन द बोट दैट दे यूज टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेसा? कौन देता है हेनरी को बोट? वो एमिलियो। क्वेश्चन नंबर 96, वट कंडीशन डज कैथरीन हैव दैट प्रॉम्प्ट्स कंसर्न अबाउट हर प्रेगनेंसी? कौन सा कंडीशन होती है उसकी? अ नैरो पेल्विस। नैरो पेल्विस। क्वेश्चन नंबर 97, वट डज हेनरी एग्री टू डू एट कैथरीन्स सजेशन? क्या एग्री करता है हेनरी करने के लिए कैथरीन के सजेशन पे? टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम ग्रोइंग रेस्टलेस। क्या करता है वो? ग्रो अ बियर्ड। अपने बियर्ड को ग्रो करता है वो, मुँह मतलब दाढ़ी को वो बढ़ाता है। वट डज कैथरीन टेल हेनरी? एंड कैथरीन क्या बताती है हेनरी को? सी इंटेंड्स टू डू आफ्टर द बेबी इज बोर्न टू मेक हर सेल्फ एक्साइटिंग। तो क्या बताती है वो? कट हर हेयर। बेबी का कट हेयर, हर हेयर मतलब कट हेयर कट करने का कहती है। वट टाउन डू कैथरीन एंड हेनरी मूव टू इन मार्च? कौन से टाउन में मार्च कौन से मतलब टाउन में वो मूव कर जाते हैं कैथरीन और हेनरी? टू बी क्लोजर टू द हॉस्पिटल लॉशेन। लॉशेन वो लॉशेन टाउन में चले जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 100, वट इज अकरिंग एट द सेम टाइम एज हेनरी वॉक्स बैक टू हिज होटल आफ्टर कैथरीन्स डेथ? क्या होता है सेम टाइम में? उस समय रेन स्टॉर्म होता है उस समय। दे वर्कड हार्ड लिस्ट दे। तो यहाँ पे लिस्ट के साथ क्या यूज होता है हमेशा? आप जानते हैं लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। तो दे वर्कड हार्ड लिस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 102, आई शैल टेल यू व्हेन सी। आई शैल टेल यू व्हेन सी डैश। तो डैश के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्स। आई शैल टेल यू व्हेन सी कम्स। जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो इसमें यही होता है, फर्स्ट कंडीशनल इसको कहते हैं। फर्स्ट इन विल बी प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट, एंड सेकंड विल बी इन फर्स्ट। व्हेन सी कम्स आई शैल टेल यू, ये भी हो सकता है ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 103, तनीषा टोल्ड मी दैट सी डैश आउट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। तो क्या है इसमें? हैबिचुअल है, एवरी मॉर्निंग दिया हुआ है, यहाँ पे हैबिचुअल है। तो यहाँ पहले क्या रहा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट टेंस में रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट में हो गया है क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। तो यह क्या हो जाएगा? तनीषा टोल्ड मी दैट सी वेंट। चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ अ वुमन। चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
When an infant displayed signs of illness, the anxious parents called in a, तो क्या हो जाएगा, प्लेजियरिस्ट. प्लेजियरिस्ट मतलब बच्चों का, मतलब बच्चों को डॉक्टर. It was difficult to see through the dash of the headlights at the cars. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेजल. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. इट वॉज डिफिकल्ट टू सी थ्रू द डेजल. चकाचौंध होता है डेजल का मतलब. क्वेश्चन नंबर 107. हिज बुक वॉज मार्क्ड बाय मेनी डैश रिमार्क्स विच मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थीम. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिग्रेसिव. क्वेश्चन नंबर 108. डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी. डिटेल्ड प्लान जो होता है जर्नी का, उसको क्या कहते हैं, इटिनरेरी. गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेस मॉब रूल. जो गवर्नमेंट होती है पॉपुलेस के द्वारा मॉब रूल, उसको क्या कहते हैं, ओक्लोक्रेसी. ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 110. वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स. जो स्ट्रेंजर्स के बीच रहता है उसको क्या कहते हैं, एलियन. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एलियन. यहाँ पे पैसेज है 111 से 178 तक, उसको पढ़ लेते हैं जल्दी. इसको जल्दी ही करेंगे. इट वॉज वंस बिलीव्ड दैट बीइंग ओवरनाइट वॉज नॉट हेल्थ, बट nowadays few people describes this viewpoint, while many people are fighting the battle to reduce weight. Studies are being conducted concerning the appetite and how it is controlled by both emotional and biochemical factors. Some of the conclusions of these studies may give insights into how to deal with weight problems. For example, when several hundred people were asked about their eating habits in times of stress, 44% said they reacted to stressful situations by eating. Further investigations with both humans and animals indicated that it is not food which relieves tension, but rather the act of chewing का मतलब होता है चबाना. A test in which subjects were blindfolded showed obese people have a keener sense of taste and crave more flavorful food than non-obese people. When deprived of variety and intensity of taste, obese people are not satisfied and consequently eat more to fulfill his need. Blood samples taken from people after they were shown a picture of food revealed that overweight people reacted with an increase in blood insulin, a chemical associated with appetite. This did not happen with average 8 people. In another experiment, results showed that a certain people have a specific biologically induced hunger for carbohydrates. Eating carbohydrates raises the level of serotonin, a neurotransmitter in the brain. Enough serotonin produces a sense of satiation and hunger for carbohydrates subsides. Exercise has been recommended as an important part of weight loss program. However, it has been found that mind exercise such as using stairs instead of the elevator is better in the long than taking on a strenuous program such as jogging, which many people find difficult to continue over periods of time and which also increases appetite. KVS PGT 2016 में ये पैसेज आया हुआ है, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन आंसर. हाउ आर पीपल आर ट्राइंग टू रिड्यूस वेट. व्हेन ओवरवेट पीपल लुक एट फूड. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वी वांट टू ईट मोर व्हेन वी आर इमोशनली स्ट्रेस्ड. ये सही है. ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों चाहिए. आवर नीड फॉर फूड इज कंट्रोल्ड बाय मेटाबॉलिक फंक्शंस.
क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है पैसेज के अनुसार? फैट पीपल एंजॉय फूड मोर देन स्लिम पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सा सही है? फैट पीपल लाइक टू ईट मोर, फैट पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं ईट करना, खाना। व्हेन अंडर स्ट्रेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ गुड नंबर ऑफ पीपल वांट टू ईट। विच वर्ड मीन्स द सेम एज सब्सक्राइब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब का मतलब सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? फैट पीपल कैन जज टेस्ट एंड फ्लेवर बेटर, जो फैट पीपल होते हैं वो फ्लेवर को मतलब टेस्ट जज कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ 118 से 123 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्लोजेट है, क्लोज टेक्स्ट है, तो इसको कैसे करेंगे? चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। आर्ट प्रोक्लेम्स नो ट्रूथ विच इट कैन डैश बट परसेप्शन डिमांड्स नो प्रूफ, इट्स डैश इज विद इन इट सेल्फ एंड एज आर्ट मूव्स विद इन द डैश ऑफ द perceivable, it rests upon a basis which does its borders is not so uncertain, so ever shifting as that does which philosophy unbounded gains a does footing। देखते हैं क्या क्या भरा जाएगा। पहले में क्या भरा जाएगा? पहले में भरा जाएगा डिमोन्स्ट्रेट। आर्ट प्रोक्लेम्स नो ट्रूथ विच इट कैन demonstrate, but perception demands no proof, its evidence is within itself and as art moves within the dash के स्थान पे क्या भरा जाएगा? स्पीयर, within the sphere of the perceivable, it rests upon basis which dash के स्थान पे क्या भरा जाएगा? within its borders is not so uncertain, so ever shifting as that इस पर क्या भरा जाएगा? इसमें हो जाएगा अपॉन, ऑप्शन नंबर बी। और 123 पे हो जाएगा प्रिकॉरियस विच फिलोसफी अनबाउंडेड गेन एज प्रिकॉरियस फूटिंग।